हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइस आगे हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपका जो ये आने वाला मंथ है, मार्च का महीना, वो कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, आपका करियर, आपका बिजनेस, ओवरऑल हम देखेंगे आपका हेल्थ, ठीक है, कैसा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे गाइज मैंने 3 कार्ड रखे हैं। तीनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल भी रखी है। आपको अपना पाइल चूज़ करना है अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिस भी पाइल में है। और अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, आपको नेम इनिशियल चूज़ नहीं करना है, सिर्फ कार्ड चूज़ करना है। अगर आप कार्ड के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो तो 1 2 3 इस तरीके से आप किसी भी एक कार्ड को चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प जो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, ओके। या फिर आपने कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, देखते हैं क्या है। द सन, ओके। लुक, अगर आप इस कार्ड को देखोगे तो यहाँ पे लक्ष्मी माँ है और ये सन की एनर्जी है। इट मीन्स के अबंडेंस एंड न्यू बिगनिंग, खुशियाँ, वेल्थ, मनी, ठीक है, हेल्थ, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, है ना। हैप्पीनेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अगर आप कंसीव करना चाह रहे थे, अगर आपका बेबी नहीं हो रहा था, आप चाह रहे थे कि बेबी जल्दी से हो जाए, तो मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उससे रिलेटेड भी कोई खुशियाँ आपको मिल सकती हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ठीक है। और सन की एनर्जी है तो डेफिनेटली लीडरशिप क्वालिटी के अंदर आप रहोगे। आपके अंदर इतनी पावर आने वाली है, एक चीज़ तो ये भी दिख रही है। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि विद सन भी है यहाँ पे, तो उसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो आपको वहाँ पे सफलता ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगा। अगर आपका इंटरव्यू बाकी है तो सक्सेस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किसी की सच्चाई भी आपके सामने रिवील हो सकती है, ठीक है। और मनी के लिहाज से ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा मंथ रहने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ, हेल्थ, मनी, फाइनेंस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो चलिए देखते हैं गाइज। आप लियो हो सकते हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। तो पहले मैं यहाँ पे 4 एनर्जीज़ के लिए 4 कार्ड निकालूंगी कि कैसी एनर्जी रहने वाली है। 4 इसलिए निकालने वाली हूँ क्योंकि मंथ में 4 वीक होते हैं, तो मुझे 4 वीक्स के लिए आपकी एनर्जी पिक करनी है, जाननी है कि कैसी रहने वाली है। फाइनेंशियल्स कांस्टेंट, ओके, लेट्स सी। गॉडेस ऑफ द मून, केयरिंग कनेक्शन, एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। एंड लुक, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ठीक है। यस, इन कार्ड्स को मैं एक बार अरेंज कर लेती हूँ। गाइज मुझे यहाँ पे दिख रही है कि फ़िलहाल जो है ना, इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है ना, वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही है। इसलिए यहाँ पे लक्ष्मी और सूर्य का कार्ड आया है। मार्च के महीने में आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, सक्सेस आने वाला है। इस वक्त आप इस तरीके की एनर्जी से जूझ रहे होंगे, मे बी जॉब नहीं है, ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो अपने करियर में या बिजनेस में और फिर भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। सेकंड यहाँ पे कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, ओके। गॉडेस ऑफ द मून की एनर्जी ये बता रही है कि आप जो है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, ठीक है। आपकी इंट्यूशन डेफिनेटली आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका ध्यान नहीं है या आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइडेंस देने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहिए, ओके। थर्ड यहाँ पे है केयरिंग कनेक्शन, तो डेफिनेटली कोई आपका लाइफ में आ सकता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसी बंदी जो आपका सोलमेट होगा। लुक, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड बॉटम से है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही
जो है ना फील करोगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है आप अपने सोलमेट से मिल सकते हो मार्च के महीने में, स्पेशली 4th वीक में। फर्स्ट वीक में आपको फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा ना परेशान हो मनी को लेकर के, करियर को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जॉबलेस हो, जॉब नहीं है अभी आपके पास में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। लेकिन लोग यहाँ पे 2nd वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़रूर ध्यान देना है। आपको आपकी इंट्यूशन कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर कर रही है जिसको आप इग्नोर कर रहे हो। ओके, अगर आप चाहते हो सक्सेस मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके पास वेल्थ हो, मनी हो, अबंडेंस हो, उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे। लुक, यहाँ पे ना अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे 1 + 3 4 4 4, तो मे बी आपको 4 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ठीक है, या 13 नंबर, 4 नंबर, 44 आपकी एज हो सकती है, 52 आपकी एज हो सकती है, 25 आपकी एज हो सकती है, 40 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 45 आपकी एज हो सकती है। ठीक है, 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, या 8 नंबर। ये आपका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है। लुक, चलिए अब देखते हैं, यहाँ से कुछ कार्ड्स और लूँगी मैं, यहाँ से भी देखेंगे। आपकी लव लाइफ के लिए मैं और भी कुछ कार्ड्स लूँगी बाद में यहाँ पे। लेकिन लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो तो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं। और देखते हैं कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है। लोग यहाँ पे फाइनेंशियल स्पॉन्सरिंग, ये कार्ड है ना, बार बार मेरा जो ध्यान है अपनी तरफ ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आपको दिख रहा है कि अलमारी, तिजोरी पूरी खाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको टोटल करेंगे नंबर को तो 4 होगा। इट मीन्स कि स्टेबिलिटी। तो मार्च के महीने में आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। जॉब नहीं है तो जॉब मिलने वाला है, करियर सही नहीं चल रहा तो करियर सही चलने लगेगा, अपना खुद का कोई बिजनेस किया है तो उसमें आपको प्रॉफिट नज़र आएगा। ठीक है, ये चीज़ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं मार्च के महीने में कैसा रहेगा मार्च मंथ आपका, और क्या होने वाला है मार्च मंथ में। आई थिंक इनफ है। डॉग, क्लोज अप, प्लेजर विद ए क्लोज फ्रेंड। तो डेफिनेटली कोई क्लोज फ्रेंड भी आ सकता है आपकी लाइफ में जिससे आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की या नहीं कर पाए। शेयर एम्पटी, समवन इज लिविंग योर लाइफ। ठीक है, डेफिनेटली। सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। यस, यही मैं कह रही थी। ठीक है, यही मुझे फील हो रहा था कि आप अपनी लाइफ में, स्पेशली मार्च मंथ में, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से, नए तरीके से स्टार्ट करने वाले हो। न्यू बिगनिंग आने वाली है। मे बी आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिले या कोई न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आए कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये कर लेना चाहिए। ठीक है, या अगर आपके माइंड में आइडियाज़ थे लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ, तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप उसको आगे बढ़ाओगे, है ना। स्टेप, यू विल बी टेक केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम। ओके, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि परेशानी जब आपकी लाइफ में आए तो उस वक्त आप अपने आप का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें। हैशटैग, ओके, कर्मा, यू विल रेप व्हाट यू हैव सून। देखिए गाइज, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ गलत करोगे और बच जाओगे तो ऐसा नहीं है ना। कर्मा सबको मिलता है, कर्मा फेस सबको करना पड़ता है। ध्यान रखने की बात यह है कि आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे कर्म करें। ठीक है, चलिए जी, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ से भी देखेंगे कि मार्च का महीना कैसा रहने वाला है आपकी लाइफ में। ओवरऑल क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या हो सकता है, फिर हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। ओके, ट्रुथ, ये चीज़ तो मैंने आपको बोली भी थी कि किसी की सच्चाई आपके सामने रिवील हो सकती है कि कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आपके लिए अच्छा सोचता है, कौन आपके लिए बुरा सोचता है, या जिसके लिए आप सोच रहे हो कि ये इंसान मेरा हितैषी है या मेरा अपना है या मेरे लिए बहुत लॉयल है, तो उस इंसान की भी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। फ्रीडम, डेफिनेटली जब सन यहाँ पे आ गया है, ओके, यहाँ पे भी आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली फ्रीडम मिलने वाला है। ठीक है, आप आज़ाद महसूस करोगे। अगर काफ़ी टाइम से एक बंदिश आप महसूस कर रहे थे, बंधा हुआ सा फील कर रहे थे, तो आपको एक आज़ादी फील होगी, एक बहुत ही पीस आपको मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा आने वाला है।
मार्च मंथ में आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे, चीज़ों को डील करोगे। ओके, फॉरगिवनेस, यस, लोगों को माफ़ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी में मार्च के मंथ में एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, एक न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। ओके, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। विल पावर, यस, मैंने आपको बोला था कि आप अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनिएगा। एंड ये सेकेंड बार यहाँ पे कार्ड आ चुका है। इट मीन्स कि आपका विल पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करना है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं मार्च का महीना कैसा रहने वाला है आपकी लाइफ में। ओवरऑल मार्च का महीना कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ में, आपके करियर में, फैमिली लाइफ में। चलिए जी, ओके, पहला कार्ड है 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, 1111। तो ये कार्ड जो है सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है, ट्विन को भी बताता है, मिरर सोल को भी बताता है, हार्मनी, मैरिज, सेलिब्रेशन। तो डेफिनेटली 4 ऑफ वैंड्स, या तो घर में किसी की शादी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो रिश्ता पक्का हो सकता है। ठीक है, साथ ही मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है आपका, आपके सोलमेट के साथ में मिलना हो सकता है या मुलाकात हो सकती है किसी पार्टी के थ्रू या फंक्शन के थ्रू। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ कैसा रहने वाला है। 2 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट। एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। ओके, द टावर। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि गाइस कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप क्रॉस रोड पे हो, है ना। अगर इस वक्त क्रॉस रोड पे हो, कोई चीज़ एंड हुआ है, कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हो, या कोई आपकी लाइफ से बार बार इन एंड आउट हो रहा है, उस इंसान को लेकर के आप क्रॉस रोड पे हो, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आप है ना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाले हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे आप। 9 ऑफ कप, द मैजिशियन। अब जो है मार्च का मंथ जो है आपकी लाइफ में, मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि जो भी प्रॉब्लम थे, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन लोगों से आप कट ऑफ करने वाले हो, सबसे पहली चीज़, है ना। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है वो बढ़ने वाली है, आप बहुत ज़्यादा विजडम लेकर के चलने वाले हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट फील करोगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करोगे। हो सकता है कि पहले आप लोगों को ना नहीं बोल पाते थे, या बहुत इजीली लोगों की बात मान लेते थे, चाहे अब ये लोग कोई भी हो, घर के लोग हो, बाहर के लोग हो, फ्रेंड्स हो। अब जो है आप अपने अंदर चेंज लेकर के आने वाले हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर के आने वाले हो, क्योंकि आपने भी अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ तो देखी है कि लोग सिर्फ मतलब से आपसे बात कर रहे हैं, या लोग जो है ना सिर्फ मतलबी बहुत होते हैं। तो मतलबी लोगों को आप अपनी लाइफ से निकालने वाले हो। ठीक है, क्रॉस रोड पे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे मैंने बताया है आपको, किसी ने आपको या तो टावर मोमेंट दिया है, या वो इंसान वापस आ सकता है। तो उस इंसान को लेकर के भी आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि ये इंसान वापस क्यों आया है। ठीक है, एंड यहाँ पे है द हर्मिट एंड द 9 ऑफ कप। वाओ, यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है गाइस कि आपकी सोल अवेकन होने वाली है, या तो हो चुकी है या बहुत जल्द आपकी सोल अवेकन होगी। स्पिरिचुअल पाथ पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आ रहे हो, आपको इनर गाइडेंस मिलने वाली है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ कप, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ठीक है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, चाहे ये करियर को लेकर के हो, है ना, फैमिली को लेकर के हो, या लव लाइफ को लेकर के हो, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ठीक है, जो आपका कोई भी ड्रीम हो सकता है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो विश आपकी पूरी हो सकती है। यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है। या अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों से एक गुजारिश है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, क्योंकि अगर आप अभी से शुरू करोगे तो मार्च मंथ में आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपकी वो विश आपको मिलते हुए दिख रही है। ठीक है, यस। और देखते हैं और क्या देखना है। आपकी लव लाइफ के लिहाज से भी कुछ देखना चाहती हूँ मैं, फिर हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ इज बीइंग है
लाइफ बेनिफिट एज योर फॉरगिव योर पार्टनर पेरेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर फैमिली का कोई इशू है ना तो वो हील होते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है, या आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली के बीच में कोई इशू था तो वो हील होते हुए मुझे दिख रहा है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। यस, कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू बिगिनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ में होने वाली है, जिसके सामने आपको अपना हार्ट ओपन करना है और गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट नहीं हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो डेफिनेटली वो इंसान आपको अपनी फीलिंग्स बताएगा, आपको भी अपनी फीलिंग्स बतानी है। ओके, लेट्स योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो हो सकता है कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आए या किसी फ्रेंड सर्कल में ये इंसान हो सकता है, अगर वहाँ से ही इंसान आए तो आपको अपने दोस्तों की भी मदद लेनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ऐसे में आपको ले लेनी चाहिए मदद। अट्रैक्शन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स रहेगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्यार भी दिख रहा है। और अब हम ले लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इस मंथ आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। ग्रुप नंबर 1, चलिए जी, क्या गाइडेंस आपके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, डेफिनेटली गाइज, वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। एक नई शुरुआत, एक गुड न्यूज़, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, एक न्यू बिगिनिंग होने वाला है, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होने वाला है। न्यू मून, ओके, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वही आपको सफलता तक पहुंचाएगा, वही आपको सक्सेस की तरफ लेकर के जाएगा। आप लियो हो सकते हो, न्यू मून इन लियो। योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान, फुल मून इन टॉरस, आप टॉरस हो सकते हो या लियो हो सकते हो। आपके जो भी ड्रीम है ना गाइज, आपके जो भी सपने हैं उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप अपने माइंड में सोच रहे हो, कभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, कभी प्लान नहीं किया, ठीक है। उसको प्लान करके दिमाग में रखो मत, उसको यूज़ करो, ठीक है। जो भी आपके आइडियाज़ हैं, जो भी आपके थॉट हैं किसी भी चीज़ को लेकर के जिसमें आपको सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए जी, यहाँ से भी आपके लिए गाइडेंस लेते हैं। वाओ, रीचिंग योर गोल्स, एवरीथिंग यू वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन विल मैनिफेस्ट इन दिस नियर फ्यूचर। डेफिनेटली यही मैं कह रही थी कि अभी से आप मैनिफेस्ट करोगे तो आप अपने गोल को मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने नियर फ्यूचर में, ठीक है। और देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। डिफरेंट पाथ, यू आर नॉट ऑन द सेम पाथ पेज विथ द पर्सन यू हैव इन माइंड, द डायरेक्शन यू वांट टू मूव इनटू आर डिफरेंट। तो हो सकता है कि आपके माइंड में कोई इंसान है, ठीक है, और हो सकता है कि आप दोनों इस वक्त सेम पेज पे नहीं हो। यस, तो आपको कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हो कि उस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन चले तो। ओके, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, ट्रू एंड लास्टिंग लव इज़ हियर फॉर यू। तो डेफिनेटली कोई ट्रू लव आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने कार्ड नंबर 2 को चूज़ किया है। देखते हैं क्या है इसमें। द मैजिशियन, विश्वकर्मा, विल पावर, क्रिएटर, मैनिफेस्टर। ओके, नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके, या 1 मार्च को आपका बर्थडे आता हो। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिख रहा है। एरीज या एक्वेरियस आपका साइन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो। वैसे ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है विद द मैजिशियन कि आपका जो नेक्स्ट मंथ है ना, उसमें कहीं ना कहीं आप एक गुड क्रिएटर साबित होगे, या आपकी एनर्जी जो है वो मैजिशियन लाइक हो सकती है। आप कुछ भी सोचोगे वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, या कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ हो जाएगी। आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हो। यस, कॉन्फिडेंस आपका ना मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिख रहा है। तो चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं आपकी एनर्जीज देखने के लिए। यहाँ पे है द थिंकिंग मैन, स्ट्रेटजी,
एंड द कॉर्नोकॉपिया। वाओ, बॉटम से है फाइनेंशियल कांस्टेंट। यहाँ पे गाइज मुझे दिख रहा है कि मार्च का जो महीना है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि आप थोड़े इंडिसीजन की एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है, मे भी कोई दो सिचुएशन है जिसमें आप स्टक हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आए, डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है। मे बी आप क्रॉस रोड पे हो या हो सकते हो आगे। ओके, किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेटेजी बनाते हुए मुझे दिख रहे हो, या काफ़ी टाइम से किसी चीज़ को लेकर के आप प्लानिंग कर रहे थे कि एक सही समय आएगा तब मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करूँगा। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही कोई ऐसी बात है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है और आप बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हो। ठीक है, या मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त है ना बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, आपकी लाइफ में थोड़ी कमी हो सकती है, या आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, बेवजह पैसे खर्च हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है किसी का। ठीक है, या किसी को उधार दिए थे और वो पैसे लौटे नहीं हैं अभी तक, ये चीज़ भी हो सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो मार्च का महीना जो एनर्जी आपकी बता रही है वो यही है कि फर्स्ट वीक में ना आप थोड़ा ओवर थिंकिंग कर सकते हो। मे भी किसी चीज़ को लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है आपको कि आगे प्लानिंग क्या करूं, किसी चीज़ को लेकर के, है ना, क्लैरिटी आपको चाहिए, और आपको क्लैरिटी मिलेगी तब जाकर के आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। थोड़े इंडिसीजन की एनर्जी में हो, लेकिन एट द एंड, ठीक है, अंत भला तो सब भला, कॉर्नोकॉपिया की एनर्जी है। न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, पॉजिटिव माइंड, एंड कॉर्नोकॉपिया इट मीन्स कि हेल्थ, वेल्थ, मनी, सक्सेस, फाइनेंस, सब तरफ से। ओके, नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या 11 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8, नंबर 21 या नंबर 3, नंबर 46 या नंबर 10 या 1, नंबर 13 या नंबर 4। ठीक है, 21 आपकी एज हो सकती है, 46 आपकी एज हो सकती है, 111 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिखे मार्च के महीने में। इट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत। ओके, चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे कि और क्या हो सकता है मार्च के महीने में। ओके, थैंक यू सो मच, इतना ही चाहिए मुझे। स्कल, हिडन सीक्रेट कैन हार्म यू। ओके, मे बी आपने कभी किसी से कुछ छुपाया है, कोई सीक्रेट, है ना, या किसी की छुपी हुई भावना आपको पता चल सकती है कि किसी का सीक्रेट आपके सामने रिवील हो सकता है। ईयर, गुड न्यूज़, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है मार्च के महीने में, आपको सुनने को मिलेगी कोई गुड न्यूज़। ओके, स्टार, ग्रेटिट्यूड, सक्सेस, गारंटेड सक्सेस। यस, गारंटेड सक्सेस, यही तो मैं कह रही हूँ ना, एट द एंड, अंत भला तो सब भला। ठीक है, एंड में आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाले हो। मार्च मंथ के 4 वीक में आपको सक्सेस नज़र आएगी, गारंटेड सक्सेस। स्टार, आप होपफुल होने वाले हो बहुत ज़्यादा, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, आपका कोई ड्रीम पूरा हो सकता है, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। ठीक है, और देखते हैं क्या है यहाँ पे। जग, लाइट थ्रेड, केयर फ्री टाइम। ओके, तो हो सकता है एंजॉय करो, आप दोस्तों के साथ पार्टी करो, ठीक है, या फैमिली के साथ कहीं जाओ। क्लो, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। अगर आप किसी चीज़ को रिस्क ले रहे हो, या किसी क्योंकि यहाँ पे भी मुझे स्ट्रेटेजी का कार्ड यहाँ पे दिख रहा है, ये बता रहा है कि आप किसी चीज़ को लेकर के काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे हो, है ना, और आपके माइंड में आ रहा है कि यार मैं एक बार रिस्क ले लेता हूँ, है ना, तो उस वक्त आपको सावधान रहना है। अभी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि अभी आपके जो सितारे उतने बुलंद नहीं हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम लीजिए। ठीक है, अभी आपको रिस्क नहीं लेना है। करियर, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा करियर, या अगर आप अभी जॉबलेस हो तो आपको जॉब मिल सकता है, या आपके करियर से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। ठीक है, या कोई सक्सेस आपके करियर में आ सकती है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप होपफुल थे। यहाँ से भी देखते हैं और क्या आने वाला है मार्च मंथ में, क्या होने वाला है। लाइफ पर्पस, डेफिनेटली आप ढूंढोगे कि क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य, मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जहाँ मुझे सफलता मिले। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ पर्पस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे।
टैलेंट, ओके। करियर, ओ माय गॉड, अगेन करियर। तो डेफिनेटली गाइस तैयार हो जाइए, आपके करियर में आपको कोई बिग गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है। लव, ओके। बॉटम से है ब्यूटी, ओ वाओ गाइस, पता है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ग्रुप नंबर 2, वैसे तो मेरे सारे व्यूअर्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन आप अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा केयरलेस थे, या आप अपने स्किन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने हेयर केयर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब जो है मार्च के महीने में आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, ठीक है, कि नहीं मुझे अब अपने बॉडी को ठीक करना है, अपने स्किन को ठीक करना है, अपने हेयर्स को ठीक करना है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि मार्च के महीने में ना आप ये प्रण लोगे कि मुझे अब अपनी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है। टैलेंट, आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है या है, लेकिन आप उस टैलेंट को पहचान नहीं पा रहे हो, तो आपको ये भी रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर ये टैलेंट है, या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसकी सराहना बहुत से लोग करेंगे अब, है ना। वो टैलेंट अब जब जाहिर होगा, लोगों को पता चलेगा कि यार ये बंदा या बंदी इतनी टैलेंटेड है, ओके। करियर, तो डेफिनेटली कोई गुड न्यूज़, कोई न्यू बिगिनिंग या कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है करियर में, ओके। साथ ही यहाँ पे है लव, यस, आप सेल्फ लव करने वाले हो, सेल्फ केयर करने वाले हो, या कोई लव आपकी लाइफ में आ सकता है। आपकी लव लाइफ में स्पेशली कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई आपका सोलमेट आ सकता है, ट्विन आ सकता है, ओके। तो चलिए टैरो से भी देख लेते हैं और क्या होने वाला है। लेट्स सी क्या होने वाला है मार्च के मंथ में, कैसा रहने वाला है। द हायरफेंट की एनर्जी निकल करके आई है, 8 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है यहाँ पे। डेविल, इसको मैं ऐसे रख देती हूँ, डेविल को। एक बार मैं चेक करूँगी यहाँ पे डेविल का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे डेविल का कार्ड, ओके। 9 ऑफ पेंटिकल एंड द सन एंड 2 ऑफ पेंटिकल। ये 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है ये भी मैं चेक कर लेती हूँ, वाई द 2 ऑफ पेंटिकल इज हियर। 3 ऑफ पेंटिकल, बॉटम से है 10 ऑफ वैंड्स। ये 10 ऑफ वैंड्स मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जी नहीं फील करा रहा है गाइस। यहाँ पे है द हायरफेंट की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आपकी मुलाकात आपके स्पिरिचुअल गुरु से हो सकती है, ठीक है, या आप स्पिरिचुअल हो सकते हो बहुत ज़्यादा, आपके अंदर चेंज मुझे दिख रहा है, ठीक है, या आपका मेंटोर आपसे मिल सकता है, आपके गुरु आपसे मिल सकते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, आप ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करोगे, ठीक है। अगर आप अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं कर रहे थे तो अब आप शुरू कर दोगे कि नहीं मुझे मेरे धर्म को मानना है, मुझे मेरे धर्म को आगे बढ़ाना है, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है कि आप है ना लोगों को सलाह दोगे, ठीक है। लोग आपसे मदद लेने के लिए आएंगे, लोग आपको कहेंगे कि यार हमारी मदद करो, या इस चीज़ में मैं फंस चुका हूँ, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। आपके अंदर नॉलेज बहुत है और लोगों को हो सकता है कि इस टैलेंट का पता चले कि यार आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आप लोगों को गाइड अच्छा करते हो, आपके अंदर ये टैलेंट हो सकता है कि आप लोगों को सही सलाह देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एडवाइस लोग बहुत ज़्यादा मानेंगे, बहुत ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है विद द हायरफेंट। एंड विद द हायरफेंट एक चीज़ और भी बताता है कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा, ठीक है, समाज में बढ़ने वाला है। आप अथॉरिटी पोजीशन पे जा सकते हो, लोग आपकी रेस्पेक्ट बहुत करेंगे, लोग आपको एक ऐसा कह सकते हैं कि आपका एक ऊंचा पद होगा समाज में, ठीक है, जिसमें आपकी एज डजंट मैटर, आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप जो बोलते हो, आप सोचते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो लोगों से, वो चीज़ मैटर करती है, ठीक है। एंड हायरफेंट की एनर्जी मैरिज को भी बताती है, तो हो सकता है कि मार्च के महीने में आपकी शादी फिक्स हो किसी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की भी ऊर्जा है। आपका सोलमेट, आपका ट्विन आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है कि आप मैरिज करो मार्च के मंथ में, ठीक है, या सेलिब्रेशन आते हुए मुझे दिख रहा है, हार्मनी मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके, या फैमिली में अगर किसी की शादी है तो इन्जॉयमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है कि आपका मिलन हो सकता है आपके सोलमेट के साथ में,
ठीक है। अगर आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कहीं जाने के लिए, मूव करना चाहते हो, कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी या कंट्री में जाना चाहते हो, जा कर के वहाँ जॉब करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको ना रेजिस्ट नहीं करना खुद को। मे भी आप काफ़ी टाइम से रोक रहे हो अपने आप को कि नहीं यार सही समय नहीं है, या आपका मन नहीं मान रहा है, तो खुद को रोको मत, गो विद द फ्लो, ठीक है। अलाउ करो अपने आप को, ठीक है। जाओ, बाहर निकलो, घूमो, या फिर अगर आपका कोई गोल है तो वो अचीव करने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हो आप, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे डेविल की एनर्जी थोड़ा दिख रहा है कि मे भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि किसी इंसान को लेकर के थोड़े ऑब्सेस्ड हैं, या किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। तो थोड़ा अलर्ट रहना है, किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है आपके ऊपर। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है, अपनी फीलिंग्स बताने में, ओके। तो प्लीज़ अगर ऐसा है तो उस इंसान को लेकर के ऑब्सेस ना रहें, डेविल के एनर्जी में ना रहें, क्योंकि आगे जो है आपकी लाइफ में अबंडेंस मुझे दिख रहा है, सक्सेस आपकी लाइफ में दिख रहा है, पॉजिटिविटी आते हुए दिख रही है, फन, वार्मथ, है ना, सक्सेस आपकी लाइफ में मुझे आते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपको मिलते हुए दिख रहा है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर हो सकती है ना, आप लीड कर सकते हो। यस, यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल को जगल किया, क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल ने, ओके। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, स्पेशली आपके करियर को लेकर के, फाइनेंशियल्स को लेकर के, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है, ओके। मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आपको अच्छा जॉब मिले या अच्छा करियर मिले, ठीक है, बहुत पैसे मिले, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन अपॉर्चुनिटी आपके पास इतनी आएगी कि आप जगल करोगे कि किसके साथ पे मैं मिलकर के काम करूँ। मे भी कुछ लोग आपको फोर्स कर रहे हैं पार्टनरशिप में काम करने के लिए, ठीक है, तो आप जगल कर सकते हो। ऐसे में ये थोड़ा आपको बर्डन दे सकता है कि पैसे सब तरफ से आ रहे हैं, इस साइड जाता हूँ तो भी पैसे आ रहे हैं, इस साइड जाता हूँ तो भी पैसे आ रहे हैं, लेकिन जगल करोगे आप कि किसके साथ मिलकर के आपको काम करना चाहिए, ओके, अगर आपके करियर के हिसाब से देखें तो चलिए आपके लिए आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा कार्ड और लूँगी, लव लाइफ के लिहाज से भी देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं। Forgive and learning, okay. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे आपको बोला भी था कि कुछ लोग हैं जो अपने पास्ट का वेट कर रहे हैं, पास्ट को लेकर के ऑब्सेस्ड हैं कि ये इंसान इतना स्लो क्यों है आने में, तो उनको हो सकता है कि टाइम लगे, ठीक है, या उनका ऑफर आपकी तरफ आने में टाइम लगे। इसलिए यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप रिलीज़ करते हो, फॉरगिव करते हो, माफ़ करते हो पास्ट को, तो आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ज़्यादा लव मिलेगा आपको, ठीक है। एक्सप्रेस योर लव, तो डेफिनेटली कोई आ सकता है जो अपनी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। या आपके दिल में अगर कोई है और आप उस इंसान से अपनी फीलिंग्स को अभी हाइड कर रहे हो, तो हाइड नहीं करना है, आपको जाकर के अपने दिल की बात उससे बतानी है ना। कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर लव लाइफ, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लोग हैं ना अभी भी अपने पास्ट से नहीं निकल पा रहे हैं। तो अगर ऐसा चलेगा, कोडिपेंडेंसी की एनर्जी में रहोगे, तो ये चीज़ें अफेक्ट करेगी आपकी लव लाइफ के ऊपर, ठीक है। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन, कोई तो है गाइस जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी बॉडी से, आपकी ब्यूटी से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। 1-2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए। 6 ऑफ swords एंड द 5 ऑफ पेंटिकल। यस गाइज, देखिए जो जा चुका है ना, जो मूव ऑन कर चुका है आपसे, जो वॉक अवे कर चुका है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको भी उस इंसान से मूव ऑन कर देना चाहिए, ठीक है, रिलीज़ कर देना चाहिए, उस इंसान को भूल जाना चाहिए, हील करो, आगे बढ़ो, आगे स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, आगे और भी लोग हैं जो आपको प्यार देने के लिए रेडी हैं या आपसे प्यार करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप, जब तक आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, पास्ट से मूव ऑन नहीं करोगे, तब तक आपका पार्टनर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कैसे आएगा, ठीक है। डेफिनेटली कोई है जो आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने पास्ट में अटके हुए हो, ओके। तो चलिए जान लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ग्रुप नंबर 2, आपके लिए गाइडेंस क्या है, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यही चीज़ मैं कह रही हूँ कि इतना समय उस इंसान को मत दो
कि वो आपका समय बर्बाद करते जाए। अब अपने लिए समय लो, ठीक है, अपने आप को समय दो। न्यू मून इन वर्गो, आप वर्गो हो सकते हो या वर्गो से डील कर रहे हो। चलिए जी और देखते हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस गाइस, न्यू मून इन एक्वेरियस, फुल मून इन एक्वेरियस, आप एक्वेरियस हो सकते हो। दिखा दो आप क्या चीज़ हो, ठीक है, लोगों को दिखा दो। जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं या ना समझते हैं या ऐसा लगता है लोगों को कि यार ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को दिखा दो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हो या एक्वेरियस या वर्गो। तो आपकी जो भी पर्सनल इश्यूज़ है ना वो बहुत जल्द रिजॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। आगे बढ़ो। चलिए जी यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए, गाइडेंस क्या आती है या और देखते हैं क्या आ सकता है। ओके, न्यू लव, डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आने वाला है, कोई न्यू पर्सन आने वाला है। मैंने ये भी बोला था, कुछ लोग पास्ट में अटके हुए, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। न्यू चैप्टर ब्रिंग, वेदर इट इज़ विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग हो सकती है या तो न्यू पार्टनर के साथ में और या फिर करंट रिलेशनशिप में जिस इंसान के साथ में आप हो उसके साथ में। ओके, एंड लुक सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज़ सेक्रेड। तो ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, ये आपका सोलमेट होगा। वाओ, ट्रू लव, ओ माई गॉड, दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। ये जो इंसान है ना ये आपका ट्रू लव होगा, चाहे ये न्यू लव है चाहे पास्ट का है, आपका सोलमेट होगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो जी, ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल या फिर आपने ये वाला कार्ड नंबर 3 थर्ड चूज़ किया है। देखते हैं क्या है। लवर्स, ओ माय गॉड, राधा कृष्ण, लव, हार्मनी, पार्टनरशिप, चॉइसेस। ओके, तो गाइज अगर आप टोटली सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होंगे। एज अ लवर चूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि मैं किसको चूज़ करूँ, मेरा पार्टनर कौन हो सकता है, मेरा सोलमेट कौन हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस होंगे अगर आप टोटली सिंगल हो तो। और अगर आप किसी का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली हार्मनी आ सकती है, लव आ सकता है उस इंसान की तरफ से, पार्टनरशिप में आ सकते हो उस इंसान से के साथ। एंड नंबर 6 आपका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। मनी से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम एनर्जी चेक कर लेते हैं। एनर्जीज कैसी रहने वाली है मार्च मंथ में, कैसा रहने वाला है मार्च का महीना आपकी लव लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, करियर में, ओवरऑल कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, ठीक है। नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। जेमिनी आपका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है। लेट्स सी, गॉडेस ऑफ द मून, ओके, एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ। ग्रुप नंबर 3 and the 6th chakra archangel Metatron, oh my god guys, adjust possibilities। यहाँ पे मुझे लग रहा है ना गाइज कि सबसे पहला मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपका जो मार्च का मंथ है ना उसमें आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा हाई, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। आपको अपनी इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर कर रहे हो अपनी इंट्यूशन को, किसी भी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी सिनेरियो को लेकर के, कोई भी प्रॉब्लम को लेकर के, किसी भी तरीके के इशू हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड ज़रूर करेगी। आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो ज़रूर करना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो मार्च के फर्स्ट वीक में। मुझे लग रहा है इंट्यूशन पावर आपकी हाई होने वाली है। एंजल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा लव मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, या फिर एंजल का सपोर्ट होगा आपको आपकी लव लाइफ को। जैसा कि मैंने बोला, कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो अपने लवर से मिल सकते हैं और या फिर अपने सोलमेट से मिल सकते हैं। एंड कुछ लोग जो लोग ऑलरेडी लव लाइफ में हैं जिसके कोई, उनके साथ में उनका यूनियन हो सकता है या फिर पार्टनरशिप में आ सकते हैं, ठीक है, या हार्मनी मिल सकती है उनकी तरफ से।
तीसरा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मार्च के मंथ में मनी से रिलेटेड, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ है, वो सारी ख़त्म होते हुए दिख रही है, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, सक्सेस आने वाली है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे। 4th वीक में मुझे ये लग रहा है 6 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, जिन चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में एक क्लैरिटी नहीं थी, आप पूरे टाइम एडजस्ट करते हुए चल रहे थे, ठीक है, या आपको लग रहा था कि आगे चीज़ें पॉसिबल है, आगे चीज़ें हो जाएंगी और वो नहीं हो रही थी, उन चीज़ों को लेकर के आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक है। या किसी इंसान को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी प्रॉब्लम को लेकर के आपको उस चीज़ का क्लैरिटी मिलने वाला है, ओके। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, बहुत ज़्यादा दरवाजे खुलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कौन सा रास्ता चूज़ करना सही है, किस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना सही है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, ओके। 52 आपकी एज हो सकती है, 24 आपकी एज हो सकती है, 25 आपकी एज हो सकती है, 48 आपकी एज हो सकती है, 40 आपकी एज हो सकती है, 20+, 30+ या 40+ हो सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 50+ भी हो सकते हो। नंबर 3, नंबर 4, ठीक है, नंबर 12 या नंबर 3 अगेन, नंबर 7 या नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। ये आपका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी और कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, क्या होने वाला है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमें गाइड कीजिए। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया, ओ माय गॉड, सो मेनी कार्ड्स गाइस, सो मेनी कार्ड्स। ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं और बस। बॉटम से है की सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम, ओके। मैंने बोला ना कि यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर के अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, अब उसकी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स का सक्सेसफुल आपको आउटकम मिलने वाला है, यस। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या है। रैम, स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान हो, उससे आपको थोड़ा बच के रहना है, ठीक है। और या फिर ऐसा कोई इंसान से आप टकरा सकते हो, मिल सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। डेंजर, फियर, वरीज, टेंशन, सिचुएशन, कोई ऐसे सिचुएशन आ सकती है, कोई डैगर है यहाँ पे, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जहाँ आपको थोड़ा डर लग सकता है, परेशान हो सकते हो, या टेंशन भरा थोड़ा सिचुएशन आ सकता है। ऐसा नहीं है कि मार्च का महीना सारा अच्छा ही अच्छा हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जहाँ आपको अलर्ट करने की ज़रूरत है, तो ये मैं अलर्ट कर रही हूँ आपको। कोई ऐसा ज़िद्दी इंसान, कोई एग्रेसिव पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिससे आपको थोड़ा डर लगे, या आपको थोड़ा टेंशन हो, या आपको टेंशन का माहौल हो सकता है उस इंसान को लेकर के, तो थोड़ा ऐसे लोगों से बच के रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। टेम्पररी सिचुएशन, क्यों? क्योंकि ये जो सिचुएशन है ना, ये जो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या ये जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, ये टेम्पररी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, ओके। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, डेफिनेटली मनी विल बी कमिंग टू यू, क्योंकि आपने नंबर 6 का कार्ड चूज़ किया है, लव का कार्ड चूज़ किया है, लवर का कार्ड चूज़ किया है, और नंबर 6 जो है वीनस को बताता है, मनी को बताता है, ठीक है, और वेल्थ को बताता है। टाइगर, डूइंग समथिंग, रिस्क टेकिंग अ चांस, ओके। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर के अगर आप सोच रहे थे कि मुझे रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि कुछ करो, ठीक है, रिस्क ही करो, टेक ए चांस, एक चांस ले सकते हो आप, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि सनराइज़, आपकी लाइफ में एक नया सवेरा होने वाला है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आने वाली है, एक न्यू बिगनिंग आने वाली है, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ हैं आपके माइंड में आने वाले हैं, न्यू एडवेंचर पे आप जा सकते हो, या एक फ्रेश स्टार्ट आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, ओके। तो चलिए जी, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे हम। यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेते हैं और क्या होने वाला है मार्च मंथ में आपके लाइफ में। क्लोजर, यस,
क्लोजर, आंसर, फर्टिलिटी। 2 कार्ड गिरा है आपके लिए, क्या करूं, ले लूं? ले लेते हैं, गुड लक। ओ माय गॉड, कमिटमेंट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स को आप अपनी लाइफ से हटाने वाले हो, कुछ ऐसे रिश्तों को, कुछ ऐसे लोगों को जो आपके लिए सही नहीं सोचते हैं या जो आपकी लाइफ में कुछ भी महत्व नहीं रखते हैं और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं, वैसे लोगों से आप अपने लाइफ को कट ऑफ करने वाले हो, उन लोगों से आप रिश्ता तोड़ने वाले हो। ठीक है। आंसर, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो उनका आंसर आपको मिलने वाला है बहुत जल्द। ठीक है। उन चीज़ों का सवाल, उन सवालों का जवाब आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्लियरिटी आपके माइंड में आने वाली है। उन जो भी प्रॉब्लम थे या जो भी सवाल थे आपके माइंड में, उनका सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। साथ में यहाँ पे फर्टिलिटी की एनर्जी है। अगर यहाँ पे कुछ, ठीक है, लोग जैसे खास करके मैरिड अगर आप हो, ठीक है, और आप चाहते थे कि कंसीव करना, बेबी कंसीव करना, तो आप कंसीव कर सकते हो। या कुछ लोग काफ़ी टाइम से अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, माँ नहीं बन पा रहे थे, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि ये गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है, आपकी लाइफ में आने वाला है मार्च के मंथ में। कमिटमेंट आ सकता है किसी की तरफ से, डेफिनेटली ये ट्रिपल कन्फर्मेशन है, ये ट्रिपल कन्फर्मेशन है कि कोई आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई आपको कमिटमेंट दे सकता है, कोई आपको स्ट्रॉन्ग, या तो आपका पार्टनर जो पास्ट का है वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे सकता है, या कोई न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में मार्च मंथ में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिख रही है। ठीक है। गुड लक आते हुए दिख रहा है, हार्मनी, गुड लक, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से। ओके, गुड लक आने वाला है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रुप नंबर 3। चलिए यहाँ से देखते हैं टैरो से कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है मार्च के महीने में। ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं गाइज। ओ माय गॉड, लवर्स अगेन, लव लाइफ में तो स्ट्रांगली कुछ तो डबल धमाल होने वाला है। द एम्प्रेस, वाओ, क्वीन ऑफ वेंड्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है। मुझे एक बार क्लैरिफाई करना है, किन चीज़ों को लेकर के इतना ज़्यादा सोच रहे हो, क्या सोचोगे, क्या होगा। ओके, ठीक है, ठीक है। 3 ऑफ कप बॉटम से। गाइज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्पेशली मार्च के मंथ में न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ सकती हैं। ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो सकते हो किसी भी चीज़ को लेकर के ना, एक जानने की इच्छा आपके अंदर बहुत ज़्यादा होने वाली है, नॉलेज बढ़ने वाला है। ठीक है। नए रास्ते को चूज़ करोगे। ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप काम करोगे। ठीक है। लॉजिकल होने वाले हो, कूल रहने वाले हो, एनालिटिक होने वाले हो आप बहुत ज़्यादा। ठीक है। गुड न्यूज़, आइडियाज़, प्लानिंग, ठीक है, इंस्पिरेशन, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे आने वाली है। यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे दिख रही है, चाहे आपकी एज जो भी हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा यंग एंड यूथफुल फील करोगे। ठीक है। साथ ही मुझे यहाँ पे कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी कोई इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। या फिर हो सकता है कि अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हो तो वहाँ पे आपको सक्सेस मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। ठीक है। ऑनलाइन कोई बिजनेस कर रहे हो, खुद का कोई चैनल है, इंस्टा पे हो, यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे हो, तो आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। ओके। साथ ही यहाँ पे है लवर्स की एनर्जी। ये 4th टाइम आया है, या फिर ये जो लव वाला जो एंगल है ना, स्पेशली लवर वाला। ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में मार्च के महीने में अपने ट्रू लव को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है। लव, पार्टनरशिप, यूनिटी, हार्मनी, किसी इंसान के साथ में आपका इंटरेक्शन हो सकता है, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है न्यू पर्सन के साथ में। यहाँ पे है एम्प्रेस की एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, मदर
एनर्जी को भी शो करता है। प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्गेस्ट, प्रेग्नेंट हो सकते हो आप, ठीक है। आपको सौभाग्य मिल सकता है एक माँ बनने का, ओके। साथ ही यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ब्यूटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो। आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाला है, ग्रोथ आने वाली है, ओके। एक एम्प्रेस की ऊर्जा, अपने रियल वर्जन में आप आने वाले हो, ठीक है। आप एक यस लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग तो आप हो ही, लेकिन आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, दुनियादारी से ध्यान हटा के। तभी तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपकी लाइफ में जो मार्च के मंथ में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, आगे बढ़ाओगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ब्यूटी विद ब्रेन, इंडिपेंडेंट होने वाले हो, सोशलाइज होने वाले हो, लोगों से बातचीत करोगे या लोगों के सामने आप अपनी फीलिंग्स को रखोगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आप फेस कर सकते हो। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना पावर है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो। आपको अपना लाइफ पर्पस के बारे में जानने का बहुत ज़्यादा यही रहेगा कि मुझे आगे करना क्या है, ठीक है, जीवन में। एंड लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आप थोड़ा क्रॉस रोड पे भी हो सकते हो। मे भी आपके पास में चॉइसेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि ना आपके पास में चॉइसेस भी हो सकती है। आपके पास में एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आ सकता है, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है और आप कंफ्यूज हो जाओ कि मुझे कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, किस पाथ को आपने चूज़ करना है, थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। ऐसे में उन चीज़ों को लेकर के आप ओवर थिंकिंग करोगे, सोचोगे बहुत ज़्यादा। खास करके मुझे आपकी ना फाइनेंशियली लग रहा है कि कोई मनी से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड किसी चीज़ को लेकर के अपॉर्चुनिटी आने वाली है और आप थोड़े कंफ्यूज होने वाले हो उन चीज़ों को। लेकिन आपको हार्डवर्क करना है, आगे बढ़ना है, परेशान नहीं होना है। कोई सेलिब्रेशन भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। फ्रेंड्स के, पुराने दोस्तों के साथ में मिलना हो जाए या किसी के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हो, है ना। 3 लोग हो सकते हो पार्टनरशिप में, यस पार्टनरशिप में कोई काम कर सकते हो, फ्रेंडशिप हो सकती है उन लोगों के साथ में, या फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के कोई अगर काम शुरू करना चाह रहे हो तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन हो रहा है किसी के साथ में, किसी पास्ट पर्सन के साथ में रीयूनियन हो रहा है, या फिर आप किसी से मिल सकते हो, ओके। तो चलिए जी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। पहले मैं आपकी लव लाइफ के अकॉर्डिंग भी कुछ यहाँ से कार्ड लूँगी। 1-2 कार्ड मुझे लेना था, भूल गई मैं। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिहाज से कुछ और देख लेते हैं। फाइनेंशियल एंड करियर, लेकिन यहाँ पे मुझे तो फाइनेंशियल एंड करियर का ही दिख रहा है। फाइनेंशियल इशू आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो हो सकता है कि इस वक्त आप अभी इतने स्टेबल नहीं हो और हो सकता है आपकी लव लाइफ को ये चीज़ भी अफेक्ट कर रही हो, है ना। तो आपको चूज़ करना पड़ रहा है कि मैं अपने करियर को चूज़ करूँ या अपने पार्टनर को चूज़ करूँ। अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि लवर्स समटाइम चॉइसेस को भी बताता है, तो ऐसे में आपको करना क्या है, अपने करियर को ही चूज़ करना है, क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है, आगे गुड न्यूज़ मिलने वाली है आपको, गुड लक, आपकी किस्मत चमकने वाली है, ओके। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो यस, डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि यूनिवर्स वर्क कर रहे हैं आपके लव लाइफ के ऊपर, ओके। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो डेफिनेटली अगेन यहाँ पे लवर्स की, ये भी लवर्स का ही कार्ड है, मुझे तो फील होता है लवर्स का कार्ड। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ठीक है, इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा। प्लेफुलनेस, बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आपके न्यू पार्टनर के साथ में, न्यू लवर के साथ में, न्यू सोलमेट के साथ में, ठीक है। ये इंसान जो भी होगा ना गाइज, आपका सोलमेट होगा। आपके लिए एडवाइस ले लेते हैं क्या है यूनिवर्स की तरफ से, क्या एडवाइस देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ओके। ऐसे कार्ड गिरा है, ठीक है, एक जैसे ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे कार्ड गिरा है। इट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ना मुझे दिख रहा है, तो इस पहले कार्ड को तो मैं लूँगी, ठीक है। वाओ वाओ, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, न्यू मून एंड एक्लिप्स। तो डेफिनेटली आप उम्मीद मत छोड़ना, आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस ज़रूर आएंगे गाइज। अगर आप हताश हो, निराश हो अपनी लाइफ को लेकर के, तो बिल्कुल नहीं होना है। कंक्लूजन आर विद इन रीच, यस। सारी परेशानियों का एक अंत जो है वो बहुत जल्द, बहुत नज़दीक है। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि हाँ, अब मुझे यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसेस, ओके। ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है, बैलेंस बना करके चलना है। ए फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज, डेफिनेटली। वाओ,
और देखते हैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स। यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। 2 कार्ड मांगा था मैंने, ये क्या किया आपने। चलिए जी कोई बात नहीं, बॉटम से देख लेते हैं एक बार क्या है। ट्विन फ्लेम, ओ माय गॉड गाइस, लुक एट द कार्ड। ट्विन फ्लेम, लवर्स, लवर्स, यहाँ पे भी कहाँ गया ये, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम। ये मजाक नहीं है। डेफिनेटली ज़्यादातर लोग यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि आप अपने लवर से बहुत जल्द मिलने वाले हो। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल, दिस इज़ वाई दिस कनेक्शन फील सो सेक्रेट टू यू। डेफिनेटली कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जिसके साथ में आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इनसे पहले भी मिल चुके हो। मिरर सोल हो सकते हैं वो आपके। ओवर थिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिंक्रोनाइज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इशू विच वी आर नॉट देयर एट फर्स्ट। ओके, तो ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपके लिए, ये भी एडवाइस है फॉर योर सेल्फ। ओके, you do not need to be in control of everything for a love relationship to be successful। ओके, तो आपको कंट्रोल नहीं करना है किसी भी चीज़ को, जो चीज़ें हो रही हैं वैसे होने दे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानते हैं तो जाइए गूगल कीजिए, वीडियोस देखिए, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चलेगा। आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए। आप जिस भी इंसान के साथ में रिलेशनशिप चाहते हो वो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है। यू हैव बिन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, या फिर आपकी लाइफ में जो लवर आ रहा है, जो न्यू पर्सन आ रहा है, ठीक है, या आप अपने सोलमेट या मिरर सोल से मिल रहे हो, इस कनेक्शन को, इस इंसान को आपने मैनिफेस्ट किया था। एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।